हेलो बच्चों। आज हमारा कक्षा 6 की गणित की एटीग्रेड का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों पूर्ण संख्याएं। बच्चों इस चैप्टर को हम समझते हुए भर लेते हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें बच्चों तो ये क्या होती है, एक संख्या रेखा होती है जिस पे जीरो से जो संख्या स्टार्ट हो जाती है, 0 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चले जाएं तो ये सभी क्या हो जाती हैं बच्चों, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। और इन्हीं पर आधारित हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। बच्चों पाठ की पूर्व तैयारी में अगर क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है कि एक फल विक्रेता ने रुपये 650 के आम खरीदे व उन्हें रुपये 799 में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ? बच्चों उसने आम खरीदे थे 650 रुपये में, 799 में बेच दिए तो फायदा कितने का हुआ? 799 में 650 को घटा दिया तो 149 रुपये का उसे फायदा हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगाएगी? सिंपल सी बात है, एक पंक्ति में 65 पौधे लगा रही है तो 125 पंक्तियों में 65 का गुणा 125 से कर देंगे तो 8125 पौधे लगेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि 2405 और 1273 के योग में 1003 जोड़िए। देखो बच्चों इन्होंने क्या बोला है कि 2405 1273 का योग कीजिए, ये आ गया बच्चों 3678। फिर उन्होंने बोला है कि इसमें आप 1003 जोड़िए, तो 1003 को जोड़ेंगे तो 4681 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ से आपके एटीग्रेड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाले इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो पाठ की पूर्व तैयारी में से आपके क्वेश्चन थे। तो एटीग्रेड का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? बच्चों इसमें से डी ऑप्शन जो है वो परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? कि बच्चों 2 में 0 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसे अपरिभाषित हम कहते हैं, इसलिए ये क्या है बच्चों, डी ऑप्शन अपरिभाषित है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 999 की पूर्ववर्ती तथा परिवर्ती संख्याओं का गुणनफल होता है। बच्चों सबसे पहले बात करें पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जस्ट पहले वाली संख्या, जैसे 3 की पूर्ववर्ती क्या होती है, 2 होती है। ठीक है। और परवर्ती का मतलब होता है बच्चों जस्ट बाद वाली, मतलब 3 के बाद वाली की बात करें तो 4 होती है। इस तरीके से पूर्ववर्ती परवर्ती संख्याएं होती हैं। उन्होंने बोला 999 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 998 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 998 हो जाएगी। ठीक है। और परवर्ती कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। और 998 का 1000 से गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9,98,000। आपका आंसर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना बच्चों। तो देखिए पहला है संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बच्चों संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 0 होता है। भाई एक कम करके चलो ना, एक में से तो 0 आएगा। तो ये हमारा जो क्या है, ये गलत कथन है, सत्य नहीं है। बाकी के ये बी सी और डी तीनों ही ऑप्शन जो है बच्चों वो सत्य हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों कि 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या है। 1 लाख की पूर्ववर्ती तो क्या हो जाएगी बच्चों, 99,999 हो जाएगी। ठीक है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। बच्चों देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी। और उसकी पूर्ववर्ती संख्या बच्चों, 0 की पूर्ववर्ती संख्या तो होगी नहीं, तो इसलिए, या फिर मान लीजिए होती भी है ना, 0 की पूर्ववर्ती संख्या अगर पूर्ण में बात करें तो नहीं होगी, अगर पूर्णांक में बात करें तो -1 हो जाएगी। इनका गुणा करेंगे तो बच्चों 0 ही आएगा, तो हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि संख्या 1 2 3 4 5 गणन मतलब गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो बच्चों गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 1932 का पूर्ववर्ती लिखिए। तो बच्चों 1932 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये है आपका 1,01,109 का परवर्ती संख्या। तो परवर्ती मतलब 1 जोड़ देंगे बच्चों, इसमें क्या कर देंगे हम, 1 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है। जब इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1,01,110। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। बच्चों प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो स्टार्ट ही 1 से होती है। ठीक है बच्चों। चलिए
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो बच्चों सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो कोई निश्चित होती नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0 1 2 इस तरीके से चलते चलो अनंत तक, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो बच्चों 998 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या, एक 999 हो जाएगी, फिर 1000 और फिर 1001 हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि संख्या रेखा का प्रयोग कर 2 + 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों 2 + 5 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो होगी बच्चों संख्या रेखा आपकी, ये जो मैंने बनाई है संख्या रेखा हो गई। इस पे देखिए ये 0 है, 0 1 2 इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस तरीके से, और इधर -1 लिखा हुआ है। अब 2 + 5 के लिए बोला है बच्चों, ठीक है। तो देखिए एक खाना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो 2 को छोड़ करके अब इसमें 5 खाने आगे चलना है। तो देखिए एक ये एरो का निशान भी मैंने दर्शाया यहाँ पर, 2 3 4 5 यहाँ तक चलना है। तो 2 में 5 जोड़ते हैं तो बच्चों 7 तक आ जाएंगे, 7 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि देखिए 7 - 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 7 - 4 को दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए 7 - 4, तो देखो यहाँ पर 7 में से 4 कम करके आना है, तो 7 से उल्टे इस तरीके से एरो में चलेंगे बच्चों, इस तरह से, है ना। तो 1 2 3 4 खाने बैक चलेंगे, तो बच्चों कहाँ पर आ जाएंगे, 3 पर आ जाएंगे। इसका मतलब 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हमारा आंसर रहता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों के 6 × 3 का मान संख्या रेखा पर की सहायता से दर्शाइए। 6 × 3 का मतलब है बच्चों या तो 3 3 के 6 पार्ट कर दीजिए या फिर 6 6 के 3 कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 3 के 6 किए हैं। देखो यहाँ से एक 0 से चलेंगे 3, पहला पार्ट आ गया बच्चों 3 का, फिर 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 3 का, इस तरीके से हमने 6 पार्ट चले हैं, तो हम 18 पर आ जाएंगे। इसका मतलब 6 का गुणा 3 से करते हैं तो 18 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो बच्चों 35 और 50 के बीच 14 पूर्ण संख्या होंगी। बच्चों 15 मत करना, गलत हो जाएगा। कितनी होंगी, 14 होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि देखिए 35 और 50 के बीच में पूछा है, 35 और 50 इसमें काउंट नहीं होगी, इनके बीच की संख्या सिर्फ 14 ही बैठेंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई समस्या हो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।